तो देखते हैं इस बार कनेक्ट होगा या नहीं होगा। इस बार तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, स्विच ऑन करके तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब वैसे ये यूएफएस ख़राब तो नहीं है, अडेप्टर में तो काम कर रहा है। अडेप्टर में तो प्रोग्रामिंग किया है मैंने, ये सैमसंग A34 का है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड ये है Play64 बॉक्स का आईसी बोर्ड और इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें मैंने बोला था कि जब इसका जो अनबॉक्सिंग किया था, आप लोगों के लिए दिखाया था, तो मैंने बोला था कि इसका हम एक जुगाड़ लेके आएंगे कि आईसी यहाँ पर रोल करके सोल्डिंग ना करना पड़े। इस तरीके से मैंने बोला था। एक मिनट में अच्छे से फोकस कर लेता हूँ। मैंने एक जुगाड़ बनाने की कोशिश किया इसमें, ये देखो, बट ये है ना, सक्सेस नहीं रहा। तो अभी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा और ट्राई करूंगा और कोई नया तरीका। तो अब यहाँ पर मैं इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। एक मेरे पास यूएफएस है BGA254 और इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करके ही चेक कर लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कौन कौन से गियर में ये कनेक्ट हो रहा है। और दूसरा एक यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आईसी बोर्ड है, इसका जो क्वालिटी है वो कंपेयर करें मदरबोर्ड से उतना खास नहीं है। इसका स्किन निकलना स्टार्ट हो गया पहली बार के प्रैक्टिकल में ही स्किन निकलना स्टार्ट हो गया। इसमें जो स्किन है, जो लगा हुआ स्किन यहाँ पर, ये इतना अच्छा नहीं लगा हुआ कंपेयर करें हम मोबाइल की स्किन की तरह। तो दिखाऊंगा मैं माइक्रोस्कोप से, यहाँ पर स्किन भी निकल गया है। तो यहाँ पर आईसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अगर आपने ये ले लिया है, नहीं लिया है, तो कोशिश ये करें कि इसे सोल्डिंग ना करें, आईसी को रिवॉल्व करें और पटाख से विदाउट सोल्डिंग के इस पर पेस्ट डाल के लगा लें, नहीं तो स्किन निकलने का डर रहेगा और ऐसी सोल्डिंग हो जाएगा। नहीं होता है तो एक बार निकाल के दोबारा से लगा लेना, बट ज़्यादा दबाव मत देना आयरन से या फिर डिसोल्डर बिक से। तो इसका जो स्किन है वो निकल रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर लगा है। कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि सर ये कहाँ पर मिलेगा, तो बताना चाहूँगा ये अभी मार्केट में कुछ जगह पर मैंने देखा तो वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगा है। तो हो सकता है कि Play64 बॉक्स अभी इस पर काम कर रही है तो 1 वीक 2 वीक या फिर एक आध महीने में ये आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि आएगा मार्केट में ज़रूर, क्योंकि कुछ लोगों ने वेबसाइट पर भी इसका पोस्ट डाला है और कुछ सेलर के पास भी मैंने देखा है। तो ये आएगा, 500 रुपये का निकाला है। हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए, 1000 रुपये करीब रहेगा इसका प्राइस है। तो आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आ चुका है बट आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगा है। ठीक है, तो अब हम टेस्टिंग करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में फिर से करूँगा जुगाड़, क्योंकि ये अभी सक्सेस नहीं रहा। मैं दूसरा कोई तरीका यूज़ करूँगा इसमें। तो इसको मैं हटा के आईसी लगा के मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इसे काम करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे चलते हैं हम। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने आईसी को लगाया था। तो यहाँ पर ये देखो, क्लीन करते टाइम यहाँ पर हल्का सा स्किन निकला है यहाँ पर। तो ये हमारा स्टोरेज का डिपार्टमेंट है और ये इस तरफ रैम का है। तो रैम का तो हमारे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। और जो येलो कलर का ये आप पिन आउट दिखा रहा है, इसे सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लफ फेस डालो और आईसी लगा दो, ये सारी बॉल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको मैंने टेस्ट कर लिया, इसमें वीडियो में वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शोर मच रहा था, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा वीडियो में। तो इसको आईसी को निकाल के मैंने दोबारा लगा के चेक कर लिया था कि जो हमारा येलो कलर का जो पॉइंट है वो सारे सोल्ड हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से लगाया था। कोई नहीं, यहाँ पर आईसी हमारी लग चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा हम मूवमेंट करा देंगे, आईसी को हल्का सा कराएंगे, बस हो गया। तो ये आईसी हमारी है वो लग चुकी है। अब हम जो Play64 बॉक्स का आईसी अडेप्टर है, आईएसपी अडेप्टर है, उसमें ये सारे पिन आउट को हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो इन सारे पिन आउट को हम 1 बाय 1 सोल्डिंग कर लेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट हैं 0 1 2 3 4 5 9 तक, यानी कि 10 पिन आउट हैं। तो नंबर बाई नंबर इनको लगाना है। और यहाँ पर जो वायर है वो मैं पतला कॉपर वायर यूज कर रहा हूँ, आप मोटा वायर यूज कर लेना, क्योंकि स्पीड का प्रॉब्लम होता है, स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी ये टेस्टिंग के लिए। बाकी इतना पतला भी नहीं है, इन सारे वायरों से मैंने हाई स्पीड ली है आईएसपी के थ्रू।
तो इतना बड़ा भी वायर नहीं है और इतना पतला भी वायर नहीं है। टेस्टिंग की बात है। चलो स्पीड स्लो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता चल जाएगा कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो पता चलेगा। ठीक है, ये ग्राउंड का मोटा वायर यूज किया है मैंने, सटा केबल वाला, तो इसको भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, सारे पिन आउट अब वो लग चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये स्विच है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जो टीएक्सिंग की लाइन है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आईसी को कनेक्ट कर लिया है। एक बार दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से मैंने रख लिया है। सेटअप ओपन हो गया है, मैं फुल कर लेता हूँ। बॉक्स को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। ऑटो पर टिक लगा रहने देंगे, ऑटो में करेंगे, ये पता चल जाएगा कि कौन से गियर में कनेक्ट हो रहा है आईसी। ये देखो PWM G4 पे हो रहा है, ये तो लो स्पीड पे कनेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि जो मैंने वायर यूज किए हैं वो पतले हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। शायद आप मोटा वायर यूज कीजिएगा। तो एक बार मैं ना ISP पे टिक लगा के हाई स्पीड गियर 1 पे ट्राई करता हूँ, क्या ये कनेक्ट हो पाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो PWM G4 पे ही ट्राई करेंगे। G4 पे ही कनेक्ट हो रहा है, एक बार मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। तो G4 पे तो आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है, एरर भी आ जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसका हेल्थ तो ठीक है, 0.0% से 10, और ये भी एरर आ रहा है। शायद इसका UFS ख़राब होगा या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका जो वायर है उसकी वजह से। एक बार मैं ना G1 पे ट्राई करता हूँ, PWM G1 पे। तो हाई स्पीड पे तो कनेक्ट हो नहीं रहा है, हाई स्पीड पे कनेक्ट हो जाता तो और अच्छी बात थी। G1 पे देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये गलती दिखा रहा है, ये एरर ही आ रहा है, और सेट भी डेड है। हो सकता है इसका UFS प्रॉब्लम हो, UFS ख़राब हो, या फिर अच्छे से काम ना कर रहा हो। एक बार मैं ना इसका जो TXNS स्विच ऑन करता हूँ, उसमें देखता हूँ। और PWM एक बार मैं हाई स्पीड G1 पे ट्राई करता हूँ और ISP ख़त्म कर देता हूँ, ऑटो पर कनेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं इस बार कनेक्ट होगा या नहीं होगा। इस बार तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, स्विच ऑन करके तो कनेक्ट ही नहीं हुआ भाई लोगों। एक ऑफ ही करना पड़ेगा शायद, मगर ऑफ ऑन से तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनी चाहिए। मतलब ऑफ़ कर दिया स्विच को तो कनेक्ट हो गया PWM में। एक बार मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तो इस बार सक्सेस रिपोर्ट आती है नहीं आती है। नहीं तो मोटा वायर यूज करना पड़ेगा। इतना पतला भी नहीं है, मोटा वायर है। ये देखो मोटा वायर है, ग्राउंड का मैंने ज़्यादा मोटा लिया है। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो, या फिर हाई स्पीड सपोर्ट नहीं कर रहा हो। अब जो आपके सामने है जो भी कुछ है, ये चिपक गया। हेल्थ तो ठीक है इसका, ये देखो चिपक गया भाई। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वेट करते हैं थोड़ा सा। वैसे ही UFS है ना, हाई स्पीड सपोर्टेड है अडेप्टर में। ये देखो हाई स्पीड G1 G2 G3 तक सपोर्ट है ये, और PWM G4 तक। PWM G4 पर कनेक्ट हुआ है, मगर उसमें अभी रुक गया, कुछ नहीं होगा। नहीं हो पा रहा। बॉक्स को रीस्टार्ट करता हूँ एक बार मैं। रीस्टार्ट हो गया। टूल को भी मैं
क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ। ओपन होने देते हैं। और इस बार है ना, मैं TXN का जो स्विच है ऑन कर रखा है मैंने। ठीक है, सेटअप हमारा ओपन हो गया। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इस बार शायद कुछ हलचल हो, बाकी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, नहीं कनेक्ट हुआ। एक बार मैं ISP पे टिक लगाता हूँ और कनेक्ट करके देखता हूँ कनेक्ट होगा या नहीं होगा। G4 ISP के थ्रू हो रहा है, G4 पर। तो करते हैं एक बार। अब की बार मैंने ना स्विच को ऑन कर रखा है, स्विच ऑन करके कनेक्ट हो गया है। G4 सिलेक्ट तो है। अब तो ऑटो ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी ये बोल रहा है ट्राई G4। लो वर्जन ट्राई करता हूँ, सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो। बाकी इसमें एरर ज़्यादा है। बॉक्स के सेटअप में, बॉक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब भी तो नए नए मार्केट में टूल आ रहे हैं इसके। पुराने सेटअप पे मैं ट्राई करता हूँ। G4 सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एक बार में ही कनेक्ट करता हूँ, शायद इस पर कनेक्ट हो जाए। इसमें तो सेट ही कनेक्ट ना हो रहा। स्विच को ऑफ करता हूँ। हो गया, स्विच को ऑफ करके हो गया। शायद देखते हैं इस बार इन्फॉर्मेशन आ जाए कुछ, या फिर इसमें भी एरर आए। इसमें भी एरर आ रहा है, या तो ये UFS ख़राब है या फिर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। वैसे ये UFS ख़राब तो नहीं है, अडेप्टर में तो काम कर रहा है। अडेप्टर में तो प्रोग्रामिंग किया है मैंने, ये सैमसंग A34 का है। तो एक बार मैं सेटिंग में जाके इसे अनटिक करता हूँ और रीड इन्फॉर्मेशन एक बार मैं ट्राई करता हूँ सेटिंग से अनटिक करके, शायद कुछ इस बार आ जाए। हाँ, आ गया, हो गया कनेक्ट। ये सैमसंग A34 का IC है, ये देखो। और G4 पे कनेक्ट हुआ है, PWM G4 पे हुआ है ना। हाँ, G4 पे हुआ, लो स्पीड पर कनेक्ट हुआ है। ये देखो, इस बार इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सेटिंग को मैंने ऑफ़ किया है, ये देखो। अब मैं हाई स्पीड पे ट्राई करता हूँ, शायद इस बार कनेक्ट हो जाए हाई स्पीड पे। वोल्टेज स्टेबल हो चुका है, नहीं होगा। G4 के लिए बोल रहा है, ऑटोमेटिक ही G4 पे कनेक्ट होके इन्फॉर्मेशन आ गया, यानी कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है।